ओके स्टूडेंट, मैं अभ्यास सर। आज से आप लोगों का एसएससी जीडी में जितने भी सॉल्व पेपर हैं, यानी कि एसएससी जीडी ने जितने भी पेपर्स कराए हैं उन सभी को डेली एक एक सेट सॉल्व कराया जाएगा। ठीक, तो प्लीज़ आप लोग रंभा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पर डे जितने भी एसएससी जीडी में जितने अभी तक भर्ती परीक्षाएं कराए हैं, जितने भी सेट हैं एसएससी जीडी के, वो सारे सॉल्व करके पर डे आपके चैनल पे मिलता रहेगा यूट्यूब पे। ठीक, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से एसएससी जीडी के बाद यूपी पुलिस का सॉल्व पेपर हल कराएंगे, प्रीवियस पेपर, फिर एसआई के, ठीक, फिर रेलवे के। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी सॉल्व पेपर्स हल कराया जाए तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ठीक, तो देखिए ये 2021 के सॉल्व पेपर है। एसएससी जीडी ने ये क्वेश्चन पूछे थे, पूरा एक सेट है मैथ का केवल। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं पढ़ते हैं सवाल को। एक वस्तु को 19% की छूट के बाद 1215 रुपये में बेचा जाता है। यदि 17.5% की छूट दी गई है तो वस्तु की बिक्री किस मूल्य पर होनी चाहिए? यानी कि हमें विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? देखिए दो डिस्काउंट है। अच्छा, डिस्काउंट किस मूल्य पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे। ठीक, तो अंकित मूल्य निकालने का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में एक बेसिक फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे होता है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, या फिर यूँ समझो, अगर हम अंकित मूल्य में से छूट निकाल दें तो विक्रय मूल्य बन जाता है। 100 माइनस छूट कैसे निकालते हैं? जो भी छूट हो 100 में से घटा दीजिए, अंकित मूल्य में छूट निकाल दीजिए तो विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य ही होता है। ठीक, ये फार्मूला आपका लगने वाला है। तो ये 17.5% की तो छूट देंगे, पहले हम अंकित मूल्य निकाल लें। तो पहली छूट कितनी है बच्चा? 19%। तो अंकित मूल्य को हमने x मान लिया। 100 में से 19 घटाइए, 81% बचेगा। 100 भी बढ़ा लीजिए। विक्रय मूल्य कितना था? ठीक, इसको आमने सामने से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो डिवाइड कर लो। 9 नेम 81, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 पचे 45, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 पचे 45। तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा? ये क्या आया है? अंकित मूल्य। क्या आया है? अंकित मूल्य आया। अंकित मूल्य को हमने x माना था। ठीक, अब एक छूट और है 17.5 की, है ना? तो आपको मालूम है ये अंकित मूल्य है, इस पे 17.5 की छूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? जो पूछ रहा है विक्रय मूल्य वो आ जाएगा। ठीक, तो हम 1500 में से ये छूट करेंगे 17.5, 100 में से घटाइए 17.5, कितना होगा? 0.5 कितना होगा? 82.5, है ना? प्रतिशत हटाएंगे, क्या बढ़ा लेंगे? 0। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको डिवाइड कर लीजिए। 15 पचे 75 का 5, हासिल बचा 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 अट्ठे 120 और 3 123, है ना? एक अंक पॉइंट है, लगा लीजिए। तो 1237 रुपया 50 पैसा कहीं है आंसर में? सी आंसर हो गया आपका। ठीक, अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। अगर इसे शॉर्ट में लगाएं तो कैसे लगाएंगे? हमें डिस्काउंट ही तो करना है। देखिए आपको मालूम है, अगर हम विक्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य कितना है? 1215, छूट से भाग करें 19%, 100 में से घटाइए 81% होगा। और फिर हमें एक छूट 17.5 की निकालनी थी, तो 100 में से 17.5 घटाइए 82.5%। ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट 1237.5 पे आ जाएंगे। जो काम उधर किया वो काम इधर शॉर्ट से किया। तो इधर सॉल्व कर लिए। 9 नेम 81, 9 एकम 9 और 3, 9 तिया 27, 3 बचेगा 9, 4 बचेगा, 9 पचे 45। यहाँ डिवाइड कर लो। 9 एकम 9, 9 पचे 45। अब इसकी गुणा करा लीजिए तो कितना आ जाएगा? 1237.5 रुपये, जो आपका सी पे मौजूद है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये फार्मूला आप कंठस्थ कर लेना। इस पे
एसएससी जीडी में एक सवाल आता है और पुलिस में भी, हर भर्ती परीक्षा में कंपलसरी है इस फार्मूले पे, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहां से ले लें क्या? ये देखिए दूसरा सवाल है ना। ये अनुपात समानुपात का है। तीन संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 118। अब देखिए अनुपात भी दिया है, तीन संख्याएं हैं, हमने मान लिया ए बी सी। तो तीसरी संख्या, तो हमें खंडित अनुपात दिया है, सम्मिलित अनुपात निकाल लेना है और तुरंत तीसरी निकाल लेना है। कैसे निकलेगा देखिए, कह रहा है पहली और दूसरी का अनुपात कितना है? 3:4। पहली दूसरी का कितना है? 3:4। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी का 5:6 है, ठीक। तो हमें तो इनका चाहिए, ये सम्मिलित अनुपात चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो एक में मिक्स कैसे करेंगे? दोनों में जो अक्षर है उसे बराबर करेंगे। 5 चौको 20, 4 पंचे, यानी कि 5 इसमें गुणा करा दो और 4 इसमें, ठीक बच्चों, गुणा कराइए। हम डायरेक्ट एबीसी का मान निकालेंगे। देखिए 5 तिया 15, 5 चौको 20, सी का चाहिए तो 4 छंग। अब ये कटेगा नहीं। हमें मालूम है डी कैसे निकलता है बच्चा, कुल योग बटा अनुपातों का योग। तो इसको जोड़ लीजिए, 24, 20, 44 और 15 कितना हो जाएगा? 5 4 9 59 हो जाएगा। 2 में 18, यानी कि ये 2 बार चला जाएगा। तो डिवाइडेशन कितना आ गया? हमसे सी पूछा है, सी का रेशियो कितना है? 24 है। गुणा करा देंगे, 24 दूना 48 रुपए। नहीं, ये संख्या है, ये संख्या है। तो ए ऑप्शन पे क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखिए, आराम से लगाइए, 54 सेकंड मिलेगा, है ना भाई। कोई सवाल थोड़ा टफ होता है तो टाइम लग जाता है। अगला देखिए, ये देखिए सवाल, चुनाव वाला सवाल एसएससी जीडी में जरूर आता है। अब बड़ा इजीली लग जाता है। एक फार्मूला होता है, ज़्यादातर कुल वोट ही पूछता है। तो कुल वोट या कुल मत निकालने का शॉर्ट फार्मूला होता है, जीतने या हारने वाले अंक ऊपर रखिए, जीतने या फिर हारने वाले वोट, हारने वाले मत या वोट कह लीजिए, है ना भाई। और नीचे क्या रखेंगे? दोनों प्रतिशतों का अंतर। दो ही कैंडिडेट होंगे इसमें, दोनों प्रतिशत का अंतर से भाग कर दीजिए, आपका कुल वोट निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? कुल वोट। बोलते रहो भाई, ठीक। तो देखिए जीतने, ये देखिए, अच्छा एक चीज़ बताओ, 2 कैंडिडेट हैं, कितने उम्मीदवार हैं? और 38% एक को वोट मिला है, तो दूसरे को कितने मिलेगा? कुल 100% वोट होता है। तो 100 में से 38 घटाइए, कितना बचेगा? 62%। तो यानी कि ये फर्स्ट कैंडिडेट है और ये, अच्छा इसमें जीतेगा कौन बताएं? जिसका परसेंटेज ज़्यादा है, 62% वाला जीतेगा। हारेगा कौन? जी। तो फार्मूले पे पूछिए, देखिए कह रहा डाले गए मतों की कुल संख्या। तो कुल संख्या यानी कि कुल वोट, जीतने या हारने वाले वोट, ये 28,800 वोटों से हार गया है। अगर जीतने वाला होता तब भी यहाँ रखते, तो यहाँ इतना रखेंगे। और इसका अंतर करिए जरा, डिफरेंस 62 में से 38 घटाइए, 24%। परसेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्रतिशत में है ना। तो हम प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ेगा, लेकिन वो 100 ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इसे डिवाइड कर दो, 24 एकम 24, 24 दूना 48, 2 जीरो और उतार लीजिए। इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? हाँ, इतना आ जाएगा। एक आंसर में है कहीं, ये डी ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो जरूर सवाल आएगा, इस फार्मूले को याद कर लो। अक्सर बिल्कुल ऐसे ही आता है सवाल। वो कहेगा कुल वोट बताइए, तो प्रतिशतों का अंतर से भाग कर दीजिए, जीते वाला वोट हो चाहे हारने वाला। यहाँ पे देखिए
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा सवाल ये देखिए, किसी राशि का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 4080 रुपये है। उसी राशि का किस ब्याज दर पर 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज समान होगा? उसी राशि पर, जो पहले सिचुएशन में, ये 2 सिचुएशन का क्वेश्चन है। तो जब 2 सिचुएशन का होता है तो फर्स्ट सिचुएशन से एक वैल्यू निकलेगी, जो सेकेंड सिचुएशन में जो पूछ रहा होगा उसमें मदद लगती है। क्लियर? तो हम पहले सिचुएशन को नोट करेंगे, है ना। तो देखिए इसमें दर कितनी है भाई? 7.5। टी कितना है? 8 ईयर, है ना। और ब्याज कितना है? SI में कितना है? 4080। ठीक, तो हमें कह रहा है उसी राशि पर, तो इसमें पी क्या निकाल सकते हैं इतने आंकड़े से? अच्छा, पहले सवाल ब्याज वाले पढ़ते हैं तो ये देखते हैं साधारण ब्याज का है या चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है सवाल में। तो अपने को क्या लिखा है? साधारण ब्याज। तो SI बराबर क्या होता है? बिल्कुल SI बराबर PRT बटा 100। पुट करिए, P निकाल लीजिए, क्योंकि वो राशि निकलेगी तभी ये सवाल लगने वाला है। ठीक, तो SI कितना है? 4080। हम यहाँ रख लेते हैं 4080। P हमें निकालना है। R कितना है भाई? 7.5। T कितना है? 8 है, और बटे में 100। ठीक, ये पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। 25 तिया 75 चौकू 100, एक 0 उतारना पड़ेगा। 8 पंचे 40, इधर से काट सकते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छक 18। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक, 5 0 0, 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 18, 5 एकम 5 1 6। तो मूलधन कितना आ गया भाई? 68। अब कह रहा उसी राशि का किस ब्याज दर पर, ये जो राशि आया है उसको किस दर पर, कितने वर्षों में? 5 वर्षों में ब्याज समान हो जाए। यानी कि इसमें भी SI कितना है? 4080। कितना है? 4080 निकाल लेंगे। SI बराबर PRT फिर लगाएंगे, SI बराबर PRT फिर लगाएंगे। तो देखिए, तो SI बराबर मैंने ये फार्मूला लिख दिया था। SI की जगह 4080 रखेंगे और P की जगह 68 100। R निकालना है। T इसमें कितना था? 5 बटा 100। ये 2 0 से 2 0 काट लिया। इसको जरा गुणा करा लीजिए, डिवाइड करिए आमने सामने से। 17 दूनी 34, 6 बचेगा। 17 चक्कू 68, एक 0 उतारना पड़ेगा। 17 चक्कू 68, 4 छंग 24, 5 से काटेंगे कितना आएगा बच्चा? 12। R बराबर कितना आ गया? 12%। इसे ऐसे भी लिख दीजिए, दर को हमेशा प्रतिशत में लिखते हैं। ठीक, तो कहीं है 12%, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अगला सवाल देखिए। ये देखिए, ये सवाल है, मतलब डिस्काउंट से तो सवाल पक्का आना। अभी देखिए अंकित मूल्य विक्रय मूल्य वाला पहला ही सवाल लगाया था। क्या वो फार्मूला था कि हमने बताया था कि अंकित मूल्य पर क्या निकाल दें? छूट, डिस्काउंट निकाल देंगे तो क्या बन जाता है? वेरी गुड, विक्रय मूल्य बन जाता है। अंकित मूल्य पे जब डिस्काउंट निकाल देंगे तो जो भी सॉल्व करके आएगा उसे विक्रय मूल्य बोलेंगे। ठीक, चलिए अब हमें यहाँ सवाल पढ़िए। 2 क्रमिक छूट, इसमें 2 डिस्काउंट है। कितनी है? 2 क्रमिक छूट मिल जाने से सीमा को 200 के अंकित मूल्य, ये 200 क्या है भाई? अंकित मूल्य। तो हम अंकित मूल्य की जगह अंकित मूल्य, और इसमें 2 छूट है। मूल्य वाली एक कमीज 153 में मिल गई, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है? 153। ये विक्रय मूल्य की जगह रखेंगे। यदि दूसरी छूट 15% हो तो पहली छूट बताइए। हमें पहली छूट बतानी, तो पहली हमने क्या मान लिया? X। बात समझिएगा, छूट का मतलब 100 में से घटा के गुणा कर दो, है ना, वो डिस्काउंट हो जाता है। तो यहाँ पहली छूट X मान लिया, और दूसरी छूट कितनी है?
15% कितनी है, तो पहला x घटाएंगे तो वो x ही रहेगा, 100 माइनस x, ये परसेंटेज हटाएंगे कितना बढ़ाना पड़ेगा, दूसरी 15 है, 100 में से घटाइए 15, 85% होगा, परसेंट हटाएंगे 100, इसमें x का मान निकाल लो, आपका आंसर आ गया। जितनी फास्ट, तो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। देखिए ये 2 जीरो से कट रहा है ना भाई, और ये इसको काट लीजिए, 17 से कटेगा, 17 पचे 85, 17 नेमा 153, यही तो आएगा भाई। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 है ना, और 2 दहाम 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 माइनस x बराबर 90 हो जाएगा, 10 ने ये 100 उधर माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, x बराबर कितना आ गया, यही हमारी पहली डिस्काउंट है, छूट है। ये देखिए पहली छूट हमने क्या मानी थी, दूसरी तो 15 थी, तो आपका आंसर आ गया कितना, 10। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो फार्मूला है ना एसएससी जीडी और ईपी प्लस एसआई और रेलवे में 100% एक क्वेश्चन तो आना है, इजी सा होता है। अभी देखिए दूसरी बार लग रहा है, एक ही सेट में 2021 का ये सेट है और 2 बार ये लग गया, तो इसे अंडरलाइन कर लीजिए आप। चलिए अगला सवाल 10% सी आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल लगाते हैं हम लोग। ये देखिए छठा सवाल, ये एवरेज से है, किससे है, एवरेज से। तो देखिए भाई अच्छा सवाल लग रहा है, ये क्या लिखा है, 66 प्लस 2 बटा, अच्छा हो सकता है उसमें ना लिख पाए हो, ये 66 सही 2/3 भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3%। इस सवाल को में कुछ भी नहीं है, थोड़ा समझने की बात है। क्या करने की बात है, औसत वाले सवालों में थोड़ा ध्यान दिया करें, वो पूछ क्या रहा है ना, तो उससे पता चल जाएगा हमें फाइंड क्या क्या करना है। तो यहाँ क्या पूछ रहा, शेष बच्चों की औसत आयु, यानी कि औसत पूछ रहा है। औसत बराबर क्या होता है बच्चों, योग बटा हाँ संख्या होता है, योग बटा कुल संख्या। लेकिन एवरेज कभी भी पूछेगा किसी भी सवाल में, औसत का कॉन्सेप्ट है, खाली औसत नहीं पूछेगा। जैसे ये लाइन बोल रहा है ना, औसत आयु क्या होगा, तो उसके जस्ट सामने कुछ लोगों का नाम लेगा, उन्हीं का योग चाहिए और उन्हीं का संख्या चाहिए। तो यहाँ शेष बच्चों की क्या पूछ रहा है, तो हमें शेष बच्चों का योग चाहिए, किसका चाहिए, शेष बच्चों का योग और शेष बच्चों की, ये होता है योग और संख्या। क्लियर, समझ गए। अब तो हम ढूंढने निकल पड़ेंगे शेष बच्चों के योग और शेष बच्चों की संख्या। चलो, तो इन्होंने कहा है एक समूह में 66 सही 2/3% बच्चों की औसत आयु कितनी है, 13 वर्ष, ठीक ना। तो पहले इसे सही करिए, क्या है, 3 छक 18, 3 छक 18 और 1 19, 198 और 2 200/3, ये प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बढ़ाना पड़ेगा, है ना। 2 बटा, यानी कि 2 बटा कुल बच्चों का, ये 2/3 ही है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2/3 आएगा। 2/3 का एवरेज कितना है, 13 वर्ष। जल्दी देखिए, तो एक चीज़ और होता, अब हम इसे x माने या फिर 100 का गुणांक मान लें, तो 100 का गुणांक मान लेने से ज़्यादा अच्छा है। आपको हम बताएं, हम ये हर कितना है, 3 है ना, कि जल्दी से हम डिवाइड कर लें, या कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए जो भी हर होता है उसमें 100 गुणा करके मान लेते हैं, ठीक। तो ये 3 है, तो हमने मान लिया कुल संख्या कितनी है बच्चों की, 3 है, तो 300 कितनी है, 300 है टोटल। अब देखो ये कह रहा है सभी बच्चों की औसत आयु कितनी है, 14 तो ये संख्या हो गई उनका। 300 लोगों का औसत भी मालूम है कितना है,
14.5। सवाल लगने वाला है, बिल्कुल समझते रहना बात को। अब यहाँ पे टोटल 300 है तो 2/3 निकालिए, कितने बच्चे होंगे? 300 का 2/3 करेंगे, 3 एकम 3, कितना आ गया? यानी कि ध्यान रखना बच्चों, 200 लोगों की औसत कितना है? 13 वर्ष। बिल्कुल सही। अब लग जाएगा सवाल। देखिए टोटल 300 हैं और 2/3 का मतलब 200 है ना, तो यानी कि 300 में से 200 घटाइए, 100 लोग बचेंगे, वही शेष बच्चे। तो 100 बच्चों का शेष 100 बच्चे बच रहे हैं और 100 बच्चों का ही योग चाहिए। तो क्या करेंगे? 300 का योग करके 200 का योग क्या करेंगे? घटा लेंगे। बात समझिएगा। तो योग बराबर औसत गुणे संख्या, ये कितना होगा? इसका गुणा कराओ जरा, 0 0, औसत गुणे संख्या करिए, 3 5 15, 3 चौकू 12, 1 13 3, 3 एकम 3 1 4, एक अंक पॉइंट लगा दो, है ना भाई। इसका गुणा कराओ, 13 दूनी 26। ये 300 लोगों का योग है, ये 200 लोगों का। हमें शेष चाहिए, 300 में से 200 का घटा लो। हाँ पक्का? जी 0 5, 13 में से 6 गया, कितना बचेगा? 7। यहाँ पे 1 बचेगा, है ना। अब हम काट सकते हैं, सॉरी एक ही 0 था, 1 0 बचेगा, एक अंक पॉइंट लगा दो। आपका आंसर कितना आ गया भाई? 17 पॉइंट। ये देखिए 17 बना हुआ है। ठीक, बेहतरीन सवाल है। एक सवाल ऐसा पक्का आएगा, एवरेज पूछेगा तो। मेरा बताने का मतलब ये था कि खाली औसत कभी नहीं पूछता है, जब भी पूछेगा उससे पहले कुछ लोगों का डिटेल करेगा। तो हमें उनका योग चाहिए, उन्हीं की संख्या चाहिए बस। शेष बच्चों की पूछ रहा है तो शेष का ही योग जब तक नहीं निकालेंगे और शेष की संख्या नहीं पता करेंगे तब तक वो शेष लोगों का औसत नहीं आने वाला है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। तो ये आपका सवाल हो गया, डी वाला आंसर क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 7वां, घनाभकार क्यूबॉइड है, घनाभ है। देखिए क्या दिया है? एक ठोस घनाभकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है, कितनी है? 753। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। अनुपात का नियम होता है, हम इसे x के रूप में लिख सकते हैं। लंबाई कितनी हो जाएगी? 7x। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? कामा लगा दीजिए, और ये 3x। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 11,502। तो इधर एक समीकरण LHS RHS में बनेगी, है ना। तो ध्यान देना बच्चों, 11,502। अच्छा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट LB + BH HL। वेरी गुड। तो ये होता है LB 2 × LB BH HL, ये होता है बच्चा। तो क्या पूछा है? इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? चौड़ाई को विड्थ मीन चौड़ाई होती है, कितना है ये? 5x। यानी कि हमें सिर्फ x का मान इस समीकरण से निकाल के यहाँ रख दें, आंसर आ जाएगा। अब जितनी जल्दी निकाल के रख दो, है ना भाई, उतनी जल्दी आंसर। तो क्या करेंगे? देखो थोड़ा शॉर्ट कैलकुलेशन करेंगे। हमें मालूम है LB यानी कि L और B की गुणा करानी है, 7 × 5 = 35x²। x की भी तो गुणा होगी। BH 5 × 3 = 15x²। HL 3 × 7 x²। और जोड़ना ही तो है, हम यहाँ जोड़ लेंगे। जोड़िए, 5 × 5 = 10, 11, हासिल बच्चा 1, 3 1 4, 4 2 6 1 7, 71x², है ना। ये क्या आया है बच्चा? इसका वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 2 × 71x² बराबर 11,502। यहाँ से x का मान जितनी जल्दी निकाल लो। तो देखो 71 तो क्या है? अभाज्य संख्या है। चलो डिवाइड करते हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2।
71 से काटो भाई, कितनी बार जाएगा? 8 सत्ते 56, 8 बार चला जाएगा, है ना। तो कितना, 8 ही कम 8 सत्ते 56, तो ज़्यादा हो जा रहा नहीं, सही है। घटाना भाई ज़रा, 15 में से 8 क्या 7, और बस 7 ही बचे, 71। तो यानी कि 71 अट्ठे 568 और 71 एकम एक्स स्क्वायर है 9 का, किसका स्क्वायर है? 81, 9, यानी कि एक्स का मान 9 आ गया। जल्दी से हमें चौड़ाई पूछा था, यहाँ एक्स का रख देंगे, 9 पचे 45 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर है, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए भाई। यहाँ क्या होना चाहिए था? स्क्वायर होना चाहिए था। ये वही लिखे हैं मिस्टर रणवीर, है ना। तो ये आंसर हो गया। अच्छा, अगर लंबाई पूछता तो क्या करते? इस एक्स का मान कहाँ रखते? इसमें, एल में, है ना। बच्चों आप और भी शॉर्ट कर सकते हो, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, आप और भी शॉर्ट कर सकते हो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊंचाई पूछे तो इसमें रख देना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 8वां, जल्दी से देख लीजिए। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना, ये एचसीएफ वाला सवाल है ना। तो इन संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। कितनी संख्या है बच्चा? 2 हैं, एक संख्या और 2 संख्याएं हैं। तो कह रहा है, ध्यान देना थोड़ा, ये सेकंडों में लगने वाला सवाल है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, दूसरी की यानी कि दूसरी अगर x है तो पहली क्या हो जाएगी? 3 गुनी 3x। ध्यान देना, दूसरी 2 संख्याएं हैं, पहली और दूसरी, ये x है तो ये कितनी होगी? और उनका मासा, महत्तम समापवर्तक 8 है, तो इनका अगर मासा लोगे तो x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अब वैसे मासा कितना है? 8, ये बराबर हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का मासा 8 है ना, तो हम इनका जब मासा लेंगे तो x आएगा कि नहीं। अब बोला है इन संख्याओं के वर्गों का योग। अब ये x का मान आ गया, यहाँ रखो 8 तियां पहली संख्या, 8 एकम, कह रहा है इन संख्याओं के वर्गों का योग। तो इनका वर्ग करके जोड़ दो, 24 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये तो 64 होता है, और 24 का 4 चक्कू 16, 576, 500 जोड़ दीजिए, 6 4 10, 7 6 13, 1 14, 640 आपका आंसर आ गया। ये बी ऑप्शन क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन देखिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 4 बार 9 9 लिखना पड़ता है, ये बेसिक रूल है। और जो संख्याएं होती हैं उनका लासा लेके भाग करेंगे, जो शेषफल बचेगा घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। एक और भी शॉर्ट ट्रिक है जो सवाल में ही कह रहा है, देखिए कह रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 30 और 42 से विभाज्य हो। विभाज्य का मतलब पूरा कट जाए। तो अगर आपका IQ तेज है ना, तो जो ऑप्शन इन तीनों से कट जाए, तो सीधा सीधा देखो, जो पहले 14 से कटे, 14 सत्ते 98, 14 पंचे 0 नहीं लगेगा, 14 सत्ते 98, 14 पंचे कट गया ना। थोड़ा एक बार 30 से भी देख लो, 0 से 0, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 नेम, अब पक्का यही होगा। एक बार 42 से भी भाग कर लेना, कटेगा जरूर। जब 2 से कट गया तो उससे भी। ये क्यों नहीं है भाई? ये क्यों नहीं, बी क्यों नहीं है? क्योंकि 14 सत्ते 98, फिर ये तो कट ही नहीं रहा, नहीं कट रहा ना भाई, 97 है, एक बार कम भी काम का नहीं कटेगा, ए भी नहीं कटेगा और ए भी नहीं। पहला है कंफर्म हो गया, ऐसे भी लगा सकते हो, एक बेसिक नियम भी है, जैसे लगाओ आप। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सवाल देखिए, इस सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, 5 सेकंड का क्वेश्चन होता है, फार्मूले बेस्ड पे है, लाभ हानि का है, तो वो फार्मूला ही बता दें। एक बार बेचकर वो बताता है कि मुझे इतना लाभ हानि हो गया। इस सवाल की पहचान क्या है बताओ बच्चा? जब कोई वस्तु दोबारा बेची जाए, पहले वो बेच के बताएगा,
देखो एक वस्तु को 984 रुपये में बेचने पर अरुण को 18% की क्या होती है, पहली बार बेच दिया 18% की हानि होगी। अब वो दोबारा हमसे बिचवाएगा, 15% लाभ पाने के लिए उसे कितनी कीमत में बेचना चाहिए। बेच हो रहा, पूछ हमसे रहा है, कोई बात नहीं। तो ये दोबारा पूछ रहा है कि नहीं, तो समझ लेना इसमें ये फार्मूला लगेगा। ये होता दूसरा विक्रय मूल्य बराबर, ध्यान देना, पहला विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे और हानि होगा तो 100 में से घटाएंगे। तो यहाँ लिख दो, यहाँ दूसरा लाभ हानि होता है, दूसरे नंबर पे जो होता है दूसरा लाभ या हानि, ठीक। अब बटे में 100 माइनस प्लस माइनस पहला प्रतिशत होगा, पहला लाभ या हानि, ठीक। ये लिखना नहीं चाहिए था हमको, है ना, देखो लेकिन लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको कहते पता चलेगा हमें कौन सी कहाँ गुणा करनी है, किससे भाग करनी है। तो देखो भाई पहले कितने में बेचा था, पहला विक्रय मूल्य कितना 900 पुट करिए, दूसरा लाभ हानि, देखो ये पहला है और ये क्या है, ओ 984 है भाई, मिस्टेक हो गई है ना। ये देखिए दूसरा 15% है, पहला 18%, लाभ है क्या है, तो ये प्लस माइनस मतलब लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। अब पहला कितना 18% की हानि, तो 100 में से 18 घटाइए, यहाँ पे 82 होगा, 82 होगा। इसे जितनी जल्दी सॉल्व कर लो आंसर। चलो सॉल्व करते हैं, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, यहाँ देखिए 2 चक्कू 8, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, ये देखिए कट रहा है, ये अभाज्य संख्या है, 41 एकम 41, 41 दूना 82, कट तो गया। चलो 12 पंचे 60, 12 एकम 12, 6 18, 12 एकम 12 और 1 13, 1380 है, ये आंसर हो गया बच्चा, क्लियर। तो ये फार्मूले पे फिर आएगा सवाल, एसएससी जीडी में भी, ईपी पुलिस में भी, हर भर्ती परीक्षा में ये तो आता ही है, तो इसको ध्यान रखना। अच्छा आप इससे भी शॉर्ट करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, सीधा कितने में बेचा है भाई, 984 में बेचा है, दूसरा ऊपर अंश में गुणा करेंगे और पहले से हर में 15 है, लाभ है 100 में जोड़िए 115 और हानि है 100 में से घटाइए 82, इसको हल कर लोगे कितना आ जाएगा 1380। तो ये कैसे हुआ, इस फार्मूले की वजह से हुआ, तो मेन फार्मूला है, ठीक। शॉर्ट तो फिर उड़ा ही दोगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, फार्मूले अंडरलाइन कर लीजिए, बॉक्स में बंद कर दीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की भी वही सर बनाएंगे एसएससी जीडी का क्वेश्चन जो पिछले 2021-22 में बनाते आ रहे हैं सर, है ना, तो अभी वो मतलब ठीक ठाक होंगे। चलो भाई ये सवाल देखिए, ये क्या है, मतलब अनुपात उनके पूछना जरूरी है रेशियो से। कह रहा है 3 संख्याएं, 3 5 अनुपात 3 5 4 हैं, कोई 3 संख्याएं हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये क्या है थर्ड है, उनके वर्गों का योग ये है 11250। तो हमें मालूम है अनुपात का रूल होता है, अगर अनुपात में है और कोई समीकरण बनानी है तो हमें क्या करना होगा, x में लिख लेंगे 3x 5x और ये 11250 किसके बराबर है, उनके वर्गों के योग के, ये जो x वाली है ना इनके वर्ग करो योग करो उसके बराबर हो जाएगा, ठीक। तो देखो 3 तिया 9x स्क्वायर, 5 बचे 25x स्क्वायर, 4 चकू 16x स्क्वायर, तो जोड़ लो 16 9 25 25 50x स्क्वायर हो जाएगा। ये इनके वर्ग का हमने योग कर दिया है। अब वो कह रहा है उनके वर्ग का योग इतना है, यानी कि वो 50x स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। जल्दी से x का मान निकालिए, संख्याओं का योग ज्ञात कर रहा है
50, देखिए 0 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 बचे, इधर स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर है? वेरी गुड, 15 का है। अपने से पूछा है संख्याओं का योग, तो ये अपनी संख्याएं हैं ये, तो इनका योग करो। 5 3 8 4 12x, x का मान कितना आया है? 15, 15 से गुणा करा दो, 15 दूनी 30, अब 15 एकम 15 और 3 18, 180 आपका आंसर हो गया। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये ए ऑप्शन पे है, शॉर्ट में कैसे लगाएंगे? अनुपाती विभाजन मालूम है कि अनुपातों का योग कुल योग को विभाज्य करता है। भाई बताया था एक बार कि D बराबर क्या होता है? योग बटा अनुपातों का योग, बताया था। तो कह रहा उन संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो योग तो ऑप्शन में होगा और उनका अनुपात क्या है? तो ये अनुपातों का योग इन जो काट देगा वही आंसर हो जाएगा, है ना? तो काटो, 5 3 8 4 किसको काट रहा है? 12 एकम 12, 12 पंचे, इसको काटो, 12 एकम 12, 4 बचेगा, नहीं कटेगा। 12 सम है, ये क्या है? विषम है, नहीं कटेगा। ये नहीं कटेगा, ये तो कतई नहीं कटेगा। तो उस वहाँ से भी शॉर्ट लगा सकते हो आप ऐसे सवालों को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये सवाल बढ़िया है, लगाते हैं इसको। एक कार्य को 25% भाग को 4 दिनों में कर सकता है, ठीक। देखो बच्चा, इसको हम 25% वगैरह देता तो कैसे करते हैं? ये ए है, 25% हटाएंगे किसके बराबर होगा? 4 दिन के, है ना। तो ये देखिए 25 एकम 25 चौके, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 4 चक्कू, यानी कि ए का काम आ गया। ए कितने दिनों में कर लेगा कोई काम? 25% 4 दिनों में, तो ए पूरा काम कितने दिनों में? तो ये प्रतिशत का मतलब, आप ऐसे इसको भी बी 50% तो 1 बटा होगा और 2 12, 12 दूनी 24, 24 दिन में करेगा। और सी कितने दिनों में? 32 दिन में, है ना। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, परंतु ने कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। 1 मिनट, यहाँ कुछ मिस्टेक लग रहा है। एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, परंतु ने कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। यहाँ पे कोई होना चाहिए, पता नहीं ये है ए ने काम छोड़ा है कि बी ने छोड़ा है कि सी ने, हाँ चलो इसको बाद में देख लेते हैं ना, टाइम खराब होगा। मिसप्रिंट हो गया भाई, मिस्टर रणवीर इन्होंने स्लाइड बनाई है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये सवाल, ये क्या है? किसका नाम लिया? गोला, है ना। तो ये बिल्कुल आता है और शॉर्ट भी है भाई, 1 सेकंड में लगाइए। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, ये क्षेत्रफलों का क्या है बच्चा? अनुपात। आयतनों का पूछ रहा है तो रट लो। अगर हम क्षेत्रफलों का अनुपात का रूट निकालेंगे तो त्रिज्याओं का अनुपात निकलेगा। किसका? तो 4 का रूट 2, इसका 5 हो जाएगा। ये पहले गोले की रेडियस है और ये अगर क्यूब कर देंगे तो आयतनों का अनुपात आ जाएगा। तो क्यूब करिए इसका, ये सही लिख लीजिए, 25 का 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 बचे 25 बचे 125। ये आयतन का अनुपात आ गया, आयतन का रेशियो आ गया, ठीक है। एक चीज़ देखो, अगर आयतन का क्यूब रूट करेंगे तो रेडियस निकलेगी, आज अगर स्क्वायर कर देंगे तो किसका अनुपात आएगा? आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का, गोले के क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा, ठीक। इसको ध्यान रखना, ये है कहीं ए वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए सवाल, ये किसका है? पहले तो ये देखते हैं किस ब्याज का है ना भाई। तो ढूंढो, वार्षिक ब्याज दर 10% से घटकर 8 सही 3/4% जाने की वजह से एक साहूकार की उस वर्ष की आय में 84.50 की कमी होती है, उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। ये भी मिसप्रिंट हो गया,
कोई बात नहीं है, वो वही लिखा है। एक चीज़ बताओ, इसमें तो ना चक्रवृद्धि ब्याज का नाम लिया और ना ही साधारण ब्याज का। तो हम किस सवाल को समझे, किस कैटेगरी में? जब कोई ब्याज का नाम नहीं लेता है तो हम साधारण ब्याज का फार्मूला पुट कर सकते हैं, फ्री हैंड बिल्कुल। चक्रवृद्धि का सवाल होगा तो वो तो नाम लेगा ही, है ना। चलो यहाँ अच्छा ये बताओ, 84.50 की कमी होती है, ये ब्याजों का अंतर है, ये क्या सवाल है? बहुत आता है ये सवाल। वार्षिक ब्याज दर 10% से घटकर 8 से 3/4% हो गया, है ना। 5 सेकंड में लगने वाला सवाल है ये। तो थोड़ा बच्चा देखिए, SI बराबर क्या होता है? PRT बटा 100। हमें मालूम है पहले 10% की ब्याज से देता था और फिर उसके बाद आफ्टर देन 8 से 3/4%। ब्याज दर कम हुई है ना, तो इससे ब्याज ज़्यादा मिलता होगा, इसमें ब्याज, तो ये डिफरेंस ही तो है, ब्याजों का क्या है? डिफरेंस ही तो है। तो ध्यान देना, यहाँ देखिए SI बराबर, यहाँ ब्याजों का डिफरेंस, देखो फार्मूला कैसे बनेगा, देखिए ब्याजों का डिफरेंस, SID का मतलब ब्याजों का अंतर यहाँ पुट करेंगे, और यहाँ पर R1 माइनस, ये R1 है और ये है PRT ही है, ये क्या है? SI बराबर PRT ही फार्मूला है, लेकिन ब्याजों का अंतर तो दरों में भी अंतर करना पड़ेगा, 2 दर है ना। चलो पुट करते हैं, ये SID का मतलब ब्याजों का डिफरेंस कितना है? 84.50। हमें पूंजी ज्ञात करनी है, यानी कि P ज्ञात करना है। R1 माइनस R2, 10 में से 8 सही 3/4 घटाइए, तो 8 चौको 32 और 3 35/4, कितना? 4 धाम 40, 5/4। तो यानी कि डिफरेंस की जगह 5/4 पुट करेंगे, और टी की जगह कितना रखेंगे भाई? टी क्या रखेंगे? जब सवालों में समय की बात नहीं करता है, चाहे चक्रवृद्धि हो चाहे साधारण ब्याज, तो समय 1 वर्ष का मान्य होता है, ठीक। और गुणे में 100 भी। सॉल्व करो बच्चा, देखो ये पॉइंट हटाएंगे, कितने जीरो बढ़ा लेंगे? 2 जीरो। 5 से भाग करिए, 5 एकम 5, 3, 5 छक्के 30, 5 नेम 45, जीरो उतारना होगा। 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 0 0, 4 नेम 36, 4 चक्कू 4 छंग 24 और 3 27, और 4 एकम 4 2 6। ये पी आ गया 6,760 रुपये। कहीं है ऑप्शन में? हाँ ये देखिए बिल्कुल राइट है। अगला देखो भाई, 15 नंबर देखिए। एक व्यक्ति ने, ये भी बहुत मोस्ट सवाल है, ये SSC GD का ही है 2021 का। सबसे पहले देखो पूछ क्या रहा है, खरीदी गई वस्तु यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है बच्चा? क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस लाभ होगा, प्लस माइनस, लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगा तो, है ना, ये होता है। इस सवाल को समझ लो, ये भी 5 सेकंड में लगता है सवाल। देखो 100 रुपये में 30 वस्तुएं बेची हैं, तो 30, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 30 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? तो हम ये जो फार्मूला निकालेगा 30 वस्तु का क्या निकलेगा? क्रय मूल्य। फिर जितनी भी वस्तु जैसे कह रहा है उसके द्वारा 100 रुपये में खरीदी गई वस्तु, क्लियर। फिर तो चाहे जितना कहे हम 1 रुपये निकाल लेंगे, फिर चाहे 100 रुपये पूछो, चाहे 1000 का पूछो, चाहे 10,000 का पूछो, तो 1 रुपये का निकालना ही कॉन्सेप्ट है। चलो 1 रुपये कैसे निकलेगा? पहले 30 वस्तु का निकालिए आप क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 30 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। पुट करो बच्चा, गुणे 100, कितने? 20% का लाभ है, तो 100 में जोड़िए 120, ये जो आता है रुपए में आता है। 2 छंग 12, 2 पंचे 10, है ना, सही कटा है बच्चा।
ये सही कटा है। ये 500 बटा कितना आ गया, 6 रुपये। अब ध्यान देना, ये 30 वस्तु का क्या है, 30 वस्तु का क्रय मूल्य। तो एक वस्तु का निकाल लो आप। तो देखिए यहाँ एक बनाना होगा, तो 30 से इधर भी भाग करेंगे और 30 से यहाँ भी, तो 30 एकम एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना आ गया। 1 मिनट, हमें पूछा है 100 रुपये में, तो 1 रुपये का निकालना है। ठीक, 1 मिनट हम लोग इधर लगा लेते हैं। इधर 30 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, हमें 1 रुपये का निकालना है, 1 रुपये का। तो इसका हर 1 होगा। देखो ध्यान से, यहाँ 6 आया था, ये 1 रुपये का निकालना है, इसकी इधर गुणा करा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये जो भी है इसका हर में। तो 6 तियां 18 और नीचे 500, 500 होगा ना। जी सर, वो 180 होता है। 180 कहाँ से हो जाएगा गुड़िया? हाँ, अब हमसे पूछा है 100 रुपये का, तो 100 को दोनों पक्ष में गुणा करा दो। डिवाइड करो भाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 तिया 15, 5 छक्के, तो 100 रुपये में कितनी वस्तुएं? 36 वस्तुएं, है ना। ये शॉर्ट में भी कर सकते हो, मैं पूरा कैलकुलेशन किया हूँ। तो ये 36 रुपये आ गया भाई, 36 वस्तुएं आ गई। 100 रुपये में कितनी वस्तुएं? मेन ये फार्मूला था, ये फार्मूला। अगला सवाल देखिए, ये देखिए सवाल, अच्छा सवाल है। जंगल सिंह ने, किस सिंह ने? जंगल सिंह ने एक वस्तु 6000 में बेचा, उसे हानि हुई, है ना। 6000 में बेचा है, इसे 7400 में बेचा होता तो उसे जिस राशि की हानि हुई थी उसकी 2/3 धनराशि का लाभ होता, है ना। बहुत बेहतरीन सवाल है, समीकरण बनती है इसमें। देखना भाई, एक चीज़ बताओ, लाभ हानि में करते क्या हैं? वस्तु को खरीदते हैं तभी तो बेचते हैं। लाभ हानि का मेन फंडा बता रहा हूँ। जब तक आप खरीदोगे नहीं, क्रय मूल्य नहीं मालूम होगा, खरीदोगे नहीं, तब तक बेचोगे कहाँ से? कॉन्सेप्ट है ना। तो क्रय मूल्य हम x को मानेंगे। हमने माना क्रय मूल्य कितना है, x रुपये। पहले कितने में बेचा आपने, यानी कि विक्रय मूल्य कितना रहा? 6000। इस सिचुएशन में क्या हो गई थी? हानि हुई थी। तो हानि बराबर क्या होता है बच्चा? क्रय माइनस विक्रय। क्रय है x, x माइनस 6000 हो जाएगा। क्यों भाई? ये हानि हो गई। अगर वो कह रहे हैं कितने में बेचा होता? 7400 में बेचा होता, ये दूसरा विक्रय मूल्य है, समझते रहना। तो इसमें क्या हुआ, बेचा होता तो उसे जिस राशि की हानि हुई थी उसकी 2/3 धनराशि का लाभ होता। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय माइनस क्रय। तो विक्रय 74 है और माइनस क्रय, ये क्या निकला है भाई? लाभ। और उसे लाभ वो हुआ है जो उसकी हानि होती है। हानि कितनी हुई थी? इतनी। ये हुआ था उसका कितना? उसकी हानि हुई थी उसकी 2/3, उसकी 2/3। धनराशि का लाभ हुआ था, उसे 25% का लाभ पाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो पहले तो क्रय मूल्य निकालो, है ना। x का मान निकालो, x ही क्रय मूल्य है। देखिए यहाँ पे माना था ना, निकालो भाई। 3 से मल्टीप्लाई कराओ, 0 0 3 चक्कू 12, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3x 2x माइनस 2 छंग 12, ये हो गया। इधर माइनस का कितना हो जाएगा? 5x। ये इधर जोड़ना जरा भाई, 0 0 है ना, 2 2 2 4 3, इतना होगा माइनस का। माइनस से कट जाएगा, 5 से काटो, 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40, 5 छक्कू 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40, 5 छक्कू 20, ये आएगा भाई। x का मान कितना आ गया? हाँ, 6840 रुपये। ये क्रय मूल्य है। क्या है?
बड़ा हो गया सवाल भाई। अब देखो हमसे पूछ रहा किस मूल्य पर बेचना चाहिए, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य का क्या फार्मूला होता है? क्रय मूल्य कितना है बताओ बच्चा? 6840 है। कितने परसेंट लाभ पर? तो 100 में जोड़ के गुणा कर दो क्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य निकल आएगा। खाली गुणा करना था। 25 100 में जोड़िए, 125 बटा 100। 25 चौके 25 बच्चे 25 चौके 100, 4 एकम 4 और 2 बचे 4 सत्ते 28, 4 एकम 4। गुणा करा लो भाई। 0 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 3 8, 8550 है कहीं? ऑप्शन ए बी है मिस्टर। अब देखो थोड़ा सवाल और बचा हुआ है, बीसी क्वेश्चन है, इसमें बता रहे थे सर। तो और देखिए, ये देखिए सवाल, ये सवाल बेहतरीन है, ये हमेशा आता है, ऐसे ही आता है। 3 सवाल और बचे हुए, ठीक। चलो भाई जल्दी से देखो। एक आदमी ने 47, इसमें है कुछ नहीं, 47 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की। उसने इस यात्रा के दौरान आंशिक दूरी 6 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की पैदल तय की और शेष दूरी 8 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से तय की। उसके द्वारा साइकिल से तय गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। किससे? ये अपने व्यवहारिक जीवन में भी है। आप जब भी घर से चलते हैं तो पहले पैदल चलते हैं कुछ दूर, तभी तो ट्रेन या बस पकड़ते हैं। तो आज जीवन में 2 या 3 साधनों का प्रयोग करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो पैर ही यूज करेंगे, घर से निकलोगे तो ज़रूर ही। चलिए, क्या होता है इसका एक समीकरण होता है, देखो कुल समय, इसकी समीकरण बनती है कुल समय बराबर कुल समय। हम LHS RHS बराबर कर देते हैं और x की वैल्यू निकाल लो, आंसर। तो टोटल 47 किलोमीटर की दूरी थी। कितने किलोमीटर की दूरी थी बच्चा? ये 47 किलोमीटर की थी। ये 2 प्रकार से चला है इसमें, पैदल और देखो 47 किलोमीटर की थी, टोटल 6 घंटे लगाया है। कुल समय कितना लगाया? अब हम क्या करेंगे, पैदल जाने में लगा समय यहाँ रखेंगे और फिर यहाँ से किससे चला है? साइकिल से। साइकिल द्वारा जाने से लगा समय यहाँ रखेंगे, बराबर हो जाएगा कि नहीं? कुल 6 घंटे के बराबर होगा। बस हो गया काम। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा। तो हमने मान लिया पैदल x किलोमीटर चला, तो शेष दूरी कितनी बचेगी? 47 माइनस, यही तो दूरी बचेगी। तो अगर ये पैदल चल रहा है, ये किससे चलेगा? साइकिल से। बस सवाल हो गया। देखो यहाँ से यहाँ तक साइकिल पैदल चलने में समय बराबर दूरी बटा, दूरी x किलोमीटर है। पैदल किस रफ्तार से चल रहा था? पैदल 6 सही 1/2, सही करो, 2 छंग 12 1 13/2 ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब देखो साइकिल से दूरी बटा चाल, ये इतना यहाँ बचेगा। दूरी है, चाल कितनी थी साइकिल से? 8 सही 1/2, 2 8 16 1 17/2, 2 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे, सॉरी 17 होगा, 8 दूनी 16 1 17 है ना। इसको सॉल्व कर लो बच्चा, आंसर आ गया है ना। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, एलसीएम ले लो। 13 17 17 दूनी 34x प्लस, देखो एक काम करो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 तिया 6, कॉमन लेके काट दिया, 17x हो जाएगा यहाँ पे। 13 7 91, 9 बचेगा, 13 चक्कू 52, 9 2 11 61 माइनस 13x। बच्चा ध्यान दो, ये सब गुणा होकर इधर जाएगा। 13 तिया 39 और 17 की गुणा करा लो, 17 नेमा 153, 53 का 3 हासिल बचा 15, 13 तिया 17 तिया 51, 663। जल्दी से x का मान निकालो भाई। देखो 17 में से 13 गया, कितना बचेगा? 4x
अब 611 इसमें से घटा लो तो 2 बचेगा, कितना बचेगा भाई 52 बचेगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4 या 12। x बराबर कितना हो गया। और हमसे क्या पूछा है, उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी, साइकिल से। तो साइकिल वाली दूरी ये थी बच्चा। तो x का मान कितना 13, 47 में से 13 घटाइए, कितना किलोमीटर 34 है। कहीं डी ऑप्शन पे है। बेहतरीन सवाल, थोड़ा समय जरूर लेता है लेकिन बेहतरीन सवाल लग जाता। कुल समय बराबर पैदल और प्लस साइकिल से, है ना। अगला एक सवाल और देख लो। ये सवाल देखिए। अच्छा, शिक्षक वाला ये आता है, खिलाड़ी और कप्तान वाला आता है। इसका शॉर्ट फार्मूला होता है, देखिए यहाँ होता है शिक्षक की आयु बराबर क्या होता है, नया औसत प्लस माइनस, वृद्धि होगा तो प्लस लेंगे, कमी होगा तो माइनस, और गुणे पूर्व संख्या। देखो ये 1 सेकंड में लगने वाला सवाल। पहले औसत कितना था बच्चा, और इसमें शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत 1 से बढ़ जाएगा। 15 और 1 कितना होगा 16। नया औसत पहले 15 था, अब 1 बढ़ गया तो 16 हो गया ना। अपने को नया औसत चाहिए 16, अब बढ़ा था 1 रख दिया भाई, 1 से बढ़ गया ना। तो गुणे पूर्व संख्या, पहले संख्या कितनी थे, कितने छात्र थे, बस हो गया, गुणे 26। तो 26 एकम 26 और 16 जोड़ लीजिए, 6 6 12, 2 1 3 1। तो शिक्षक महोदय कितने ईयर्स के हैं, 42 ईयर्स के। ठीक, और देख लो हो जाएगा 2 चक्कू 8, है ना, माइनस माइनस प्लस, 5 चक्कू 20, और 20 और 5 25 और 9 34 यहाँ कितना होगा, 3 चक्कू 12 और 3 3 9 1 10, 102 आएगा भाई यहाँ तक हल करने। ठीक, अब देखो 5 का 5 बचे 25, यहाँ तक कट जाएगा, 1 आएगा, है ना भाई। 5 और 1 6, कितना हो गया भाई 108। ओके, कहीं है आंसर में, हाँ भाई, तो देख लेना। ठीक, अब पर डे आपको एक सेट एसएससी जीडी का सॉल्व मिलेगा। चैनल है रंभा क्लासेस, आप सब्सक्राइब कर लो। एसएससी जीडी के जितने भी सॉल्व पेपर हैं सभी सॉल्व करेंगे, वो आप तक पहुंचता रहेगा। यूपी पुलिस के जितने भी अभी तक पेपर कराए हैं उसके सॉल्व पेपर मिलेंगे, और यूपीएसआई और रेलवे के भी। ठीक, तभी एसएससी जीडी स्टार्ट हुआ है। थैंक यू, ओके भाई।